जो बीजेपी का आईटी सेल है, आप देखे हैं कि 2014 में जो मोदी की जीत हुई थी, उसमें उनके सोशल मीडिया सेल का बहुत बड़ा हाथ था। और वो सोशल मीडिया सेल जो है वो अरविंद गुप्ता चलाते थे। अरविंद गुप्ता की हाँ आईटी सर्कल्स में अच्छी खासी पैठ है, उनकी अच्छी खासी पहचान है, रेपुटेशन। हाँ, शुरू में 2-3 साल तक अरविंद गुप्ता ही रहे हैं शायद, शुरुआत में भी मोदी जी के। तो ये अमित शाह के अध्यक्ष बनने के कुछ दिनों बाद अरविंद गुप्ता को हटा दिया गया और ये तब से अमित मालवीय चल रहे। अमित मालवीय को 11 साल हो गए। और ये जो ट्रेंड शुरू हुई ना, ये चाटुकारिता की, ये अमित मालवीय के कार्यकाल में ही आरंभ हुई है। नहीं सर, इसमें एक और बात और भी मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे हम वहाँ की फ्रेंच कॉन्सुलेट और उसकी बात कर रहे हैं, या यहाँ की एआई सम्मेलन की बात कर रहे हैं, सर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी कुछ काम है कि नहीं? बीजेपी का आईटी सेल तो आपने अपनी पार्टी के लिए बनाया है, सरकार के लिए कौन है ये सब चीजें देखने वाला? सरकारों प्रसार के लिए भारती कोई काम कर रही है, नहीं, सूचना एवं सरकार के लिए। प्रसारण मंत्रालय भी कुछ देखता है, वो भी समझता है कि नहीं कि मीडिया में क्या चल रहा है, कौन आपका समर्थक है, कौन आपका विरोधी है, कौन सरकार की योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई इस बात का देखने वाला भी नहीं। मैं तो शुरू से कहता हूं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सब पिछले 10 साल में सही तरीके से इस सरकार में हैंडल नहीं किया गया। जी। तो वहां पर है असली प्रॉब्लम। अगर वहां पे चीजें सुधरेंगी ना, तो सब कुछ ठीक, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वहां पे कोई देखने सुनने वाला है नहीं। वैष्णव जी के पास तो इतना सारा दायित्व है, सारा आईटी अपने आप में इतना बड़ा मिनिस्ट्री है, और इतनी बड़ा रेलवे का डिपार्टमेंट, कहाँ कैसे देखे आदमी? अब संभव ही नहीं सरकारों है। का तो ये हाल है साहब कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने आज एक अंधविश्वास के नाम पे एक साधु का फोटो चला दिया, फिर हल्ला गुल्ला हुआ तो उसको हटाया है शायद। अच्छा। तो सरकारों में किसको बैठाते हैं? सरकार में बैठे हुए हैं दिलीप मंडल। हाँ, ये जो भी चीजें हैं, जो भी इस प्रकार आई&डी के हैं। मिनिस्ट्री के एडवाइजर में एडवाइजर बनाया गया दिलीप मंडल को। तो दिलीप मंडल जो है वो क्या क्या बंडलबाजी करते हैं, अब आप देख ही रहे हैं। और उनके पुराने जो ट्वीट्स हैं, उन लोग वो लोगों ने इतने स्क्रीनशॉट उसके लेके रखे हुए हैं बल्क में कि पूछो मत। हर और मौके जो पे निकल आता है उनका अच्छा, एक इसमें भी नाम। क्या, दो तरह के लोग हैं बीजेपी आईटी सेल में भी। दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं अ, जो कि इनके परमानेंट रोल पे हैं, इनको सैलरी मिलती है। हम्म। हम्म। और ये लोग जो है ये सबसे ज्यादा नाकारे हैं। और अभी तक ये क्या किया करते थे कि भाई हमारे आपके जैसे लोगों के क्लिपिंग्स और वीडियोस और ट्वीट्स और ये सब ये उसको उठा के और उसको अपना कुछ उसमें छौंक लगा के और चलाया करते थे। उससे इनकी रोजी रोटी चलती थी। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है जो जिसको हम कहते हैं कि चाटुकार पत्तलकार टाइप की। हम्म? पत्रकार नहीं, पत्तलकार जो है, वो जो दूसरी कैटेगरी है, वो हमेशा अटेंशन सीकर के साथ कि हम कितनी चमचागिरी कर जाएं, हम कितनी बड़ी बात कर जाएं, हम कैसे छोटी से छोटी बात को बिल्कुल महान बता के आगे निकल जाएं। वो दूसरी कैटेगरी हुआ है। वो सब और ट्रोलिंग वाले हैं। वो ट्रोलिंग सब वाले ट्रोल कर। बेसिकली, तो वो उधर वो। और अगर आप जैसे आजकल जो है ना वो ट्रोलिंग आर्मी पीछे लगी हुई है, मेरे, अजीत भारती के, नेहा दास के, और बहुत सारे लोग हैं जो ट्रोलिंग आर्मी उनके पीछे लगी। अब वो ट्रोलिंग आर्मी जितना बकवास करती है, उतना उससे बड़ा रिएक्शन आता है। रिएक्शन ये झेल नहीं सकते, क्योंकि जो ट्रोलिंग आर्मी है उसकी रीच है इतनी सी, और जिनकी ट्रोलिंग वो कर रहे हैं उनकी रीच है विशाल। तो वो उल्टा पड़ता है। अच्छा, वैसे मेरी जानकारी ये है विश्वस्त सूत्रों से, जब मैं कह रहा हूँ विश्वस्त तो आप मानिए कि विश्वस्त है, कि इनको लगी बहुत कस के झाड़ है। और इनका जो रोल है ये पूरा रायता फैलने में सबसे अधिक पाया गया है इन्हीं लोगों का।
तो अब इनको जो है अस्तित्व का संकट हो रहा है, तो अस्तित्व का संकट करने के लिए कुछ लोग तो चुप हो गए और कुछ लोग डबल उससे ट्रोलिंग कर रहे हैं कि साहब कि कम से कम हम अपनी उपयोगिता दिखा दें जिससे हम बच जाएँ। और उसके लिए वो जो है थर्ड थर्ड लेयर वालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड लेयर वालों का भी कर रहे हैं। मतलब तो जो ऐसी एक लेयर है कुछ भी कर रहे हैं। ट्रोलिंग करने वालों की, मतलब ऐसे जिसकी भी कोई लोग अपनी हैं पहचान नहीं है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर। ऐसे भी लोग हैं जो पत्रकार रहे हैं और लगे हुए हैं चमचागिरी में, लगे हुए हैं चमचागिरी में कि साहब कि आपने अजीत डोभाल को कैसे कुछ कह दिया। तो भाई अजीत डोभाल भगवान है क्या? एक मेरा काट के अजीत डोभाल का वो वीडियो चला रहा है जम के, और अगर मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता लूँगा 2022 का है वो वीडियो। कौन सा वीडियो, क्या है उसमें? अजीत डोभाल ने एक बार कहा था कि साहब मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार रिटायर हो जाओ यार, आपने जो है ना वो काफ़ी रायता फैला लिया है, वो आप रिटायर हो जाओ। उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, वो इन लोगों को पता ही नहीं होगा। क्योंकि एक कश्मीर में जो वो पुरानी जो दुल्लत डॉक्ट्रिन होती थी, वो दुल्लत दोआल डॉक्ट्रिन बन गई थी एक समय आके। वो टाइम है जिसमें जब ये हमारे दोआल साहब ने किसको आगे किया था? शाह फैसल, ध्यान है आपको शाह फैसल का? हाँ, वो शाह जो फैसल आईएएस वो का। आदमी है जो कि 370 हटने पे तुर्की जाते हुए एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ था, पीएसए में डाला गया था, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। हाँ, हाँ, उसमें रिज़ाइन ये, करके पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अब आप अरे ये इनको चली गई देखिए, थी उसमें, वो दूसरी लड़की, वो जेएनयू वाली इसकी शेहला पार्टी में। रशीद, हाँ, शेहला शैला रशीद, रशीद। शेहला रशीद। मैंने तो उसका बड़ा विरोध किया था कि इसे वापस क्यों अरे लिया साहब गया हमने है सबने किया आईएएस था में। ना, उसी टाइम तो मतलब दोवाल साहब का सबसे प्रबल विरोध ही उसी कारण हुआ था, कि इन्होंने प्लांट कर रखे थे ऐसे लोग। सब कहा जाता था, सब जानते थे कि वहाँ पे कि शाह फैसल जो है वो दोवाल साहब का आदमी है। फिर इन्होंने, और तो कुछ नहीं हुआ, पहले वो डिटेन रहा बहुत दिनों तक पीएसए में, फिर बीच में अचानक जो है वो प्रीमेच्योरली छोड़ दिया गया। अब ये पत्तलकारों को तो ये पता नहीं होता ना ये अंदर की चीज़ें यार, हम तो हाँ, भई हमारे तो सोर्सेज़ हैं, हमारे जूनियर्स बैठे हैं, बैचमेट्स बैठे हैं, वो सब बताते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि एक पीरियड है लगभग 1 साल का, जब मैंने वो डोभाल साहब को कश्मीर के मामले में लगातार क्रिटिसाइज़ किया। वो ये टाइम था जब एडवाइज़र बन गए थे इनके ख़ास लोग वहाँ पे, कौन? एक बशीर मियाँ थे, वो एडवाइज़र बन गए थे, कैबिनेट रैंक, और जम के भ्रष्टाचार वहाँ पे साहब। एक फारूक साहब थे, उन्होंने तो 2-2 शादियाँ कर ली थी, हमने एक्सपोज़ किया भैया 2 शादियाँ कर रखी इसने, कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। और जो लड़की जो थी जिसकी शादी की थी उसको तलाक दे दिया, हिंदू लड़की थी, लव जिहाद किया था उसके साथ में, इतना हाइलाइट किया, कुछ नहीं हुआ, बचा लिया गया पूरी तरह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो डोभाल साहब को लेके मुझको ट्रोल कर रहे हैं, उनको मेरा संदेश है, मत खुलवाओ ये बातें, हैं? बेचारे डोभाल साहब की पलीती लगेगी बेकार में। मैं उसके बाद से डोभाल साहब ने अपना रास्ता ठीक कर लिया है। अब वो कश्मीर मामलों में उस रास्ते पे नहीं चल रहे, हालाँकि शाह फैसल को उन्होंने सरकारी नौकरी वापस दिलवा दी। उसमें हाँ, हमारी शाह घोर फैसल, आपत्ति है आज भी। असल में शाह फैसल को तो फिर अगर आपकी बात मानूं तो वो वायदा कर रखा होगा उसे, तो फिर लेना होगा वापस, क्या करा जाए, मजबूरी। आज तक नहीं हुआ ये आईएएस में कि कोई अपनी पार्टी बना ले और उसके बाद जो है हाँ, रिज़ाइन वो दे तो के उसका रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो बिल्कुल 3-3 बिल्कुल साल और वापस ले लिया जाए उसको। सही बात है। वो तो उसके, तो उस पॉलिटिकल पर हमने एक्टिविटी कई में वीडियो भाग बनाए लेना थे। जो है वो हमारे कॉन्डक्ट रूल्स में, आईएएस कॉन्डक्ट रूल्स में डिसमिसल का एक कारण है। लेकिन अब पत्तलकारों को कौन सुनाए? उन्हें तो पत्तल चाटनी है। हाँ, ये गंदगी फैलाने कहने वाली को बड़े बात है वरिष्ठ कि पत्रकार हैं। आप बिना कॉन्टेक्स्ट के इस तरह की बातें चला रहे हैं, वो सब मूर्ख लोग हैं, अटेंशन सीकर हैं ये सब लोग। सही बात है। और बाकी सारी अच्छा वो भी जो है वो सब सारा का सारा उधार लिया हुआ है ज़ुबैर से। एक भी नई चीज़ नहीं है। हाँ, जुबैर के पास तो कलेक्शन है। अरे साहब ज़ुबैर से तो हमारा प्रेम जग ज़ाहिर है ना, उसी ने तो हमारे खिलाफ मुकदमा करवाया था कर्नाटका में। हम्म। और ये कर्नाटका में मुकदमा कौन करवाया? मालाबार गोल्ड वाला क्या मामला है सर?
बड़े लोगों को इसमें नोटिस वोटिस आए, बड़ी वो मची हुई है। हमें तो पता भी नहीं लगा ये कब में हुआ और मालाबार क्या मामला था। वो मालाबार गोल्ड का ये था ना कि उसने किसी पाकिस्तानी को लेके अपना प्रचार प्रसार करवाया था। अच्छा, वो दुबई उबई में कुछ है ना? हाँ, तो उसको अच्छा। लेके ये था, तो सारे लोग ट्वीट कर रहे थे, हमने भी एक ट्वीट किया है, हम्म। तो उसने सभी के खिलाफ जो है वो एक तो ये कब का डेफेमेशन मामला था, केस कब बना। हुआ था ये? ये कोई 2 एक महीने हो गए। अच्छा, अभी रिसेंटली हुआ था ये। हम्म। लेकिन साहब इन लोगों की बड़ी वो है पहुंच, देखो ना आप ऐसे लोगों की। इसमें आईटी सेल वाला कुछ नहीं करते हैं। इनकी मतलब एक एक ढूंढ ढूंढ के एक एक जिसने ट्वीट किया है और सबको नोटिस भिजवा दिए, वो ट्विटर के माध्यम से नोटिस जा रहे हैं। अप्रोच देखो इन सब लोगों की कितनी है साहब। भाई अप्रोच इनकी भी है, लेकिन जो बेवकूफ जो है ना वो इनके कहने पे चलते हैं ना, उनको ये नहीं पता कि जब वो ट्रोलिंग करते हैं तो वो भी सीमाएं पार कर जाते हैं, तो उनको भी ये सब झेलना पड़ सकता है। हाँ। हम तो संभाल लेंगे, हमारा तो लीगल विंग है घर के अंदर ही, तो बाकियों का क्या होगा? सही बात है। आपका तो लीगल सेल अंदर ही बना हुआ है, दो दो लोग हैं।